नमस्कार, हम पहुंच गए हैं जालना। जी, मराठवाड़ा का द्वार माना जाता है जालना, लेकिन किसे पता था कि यह दरवाजा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जालना जब बना उसके बाद से स्थिति ऐसी होगी, किसी को नहीं पता था। जिले का तमगा तो दे दिया गया, लेकिन यहां कुछ भी नहीं, किसानों के लिए वाकई कुछ नहीं। एक ऐसी सच की स्थिति है जिसको हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बता दें कि सूखे की मार जालना में कुछ ऐसी पड़ी है कि अब यहां पर खुदकुशी का सिलसिला चालू हो चुका है। 3 खुदकुशी हो चुकी है, उसमें कल ही जिस किसान ने खुदकुशी की उसकी 13वीं मनाई गई। उसके परिवार वाले हमारे साथ हैं। कल्पना कर सकते हैं सरकार का ध्यान अभी भी इस दिशा में गया नहीं है कि किसान अगर खुदकुशी कर रहा है तो उसे रोका कैसे जाए। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। कुंडलिक वंसोड़ उनका नाम था, 45 बरस के थे, 14 दिन पहले खुदकुशी की। उनकी पत्नी, उनके बेटे हमारे साथ हैं। पिताजी ने क्यों आत्महत्या कर ली? पिताजी ने क्यों आत्महत्या की कि लेकिन जो इस साल जो पीक कर्ज नहीं हुआ, जो पैसा पिछले साल ही बहन की शादी हुई थी, शादी में कुछ पैसा खर्च हुआ और मैं बॉम्बे में पढ़ाई करता था। पढ़ाई के लिए पिताजी इधर से पैसे भेजते थे, लेकिन किधर से भेजते थे, किसके तरफ से लेते थे वो पता नहीं, लेकिन पिताजी को ही पता था। लेकिन इस साल कुछ पीक नहीं मिला और जमीन नापिक हुई, इसके लिए जो साहूकार का कर्ज था वो फिटा नहीं। वो पिताजी ने टेंशन में खुद को ही रस्सी लगा के आत्महत्या की। ये किसानों का दर्द है। कर्ज चुकता नहीं, सरकार की राहत पहुंचती नहीं, खेत में पानी नहीं, क्या किया जाए। ये स्थिति है जालना के भीतर की, जहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कभी कोई आया आपके पास? तहसीलदार आए थे, पंचनामा करके गए और कुछ कोई भी नहीं आया। दरअसल एक चीज और हम बता दें, हम यहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यह मौसम्मी का खेत है और पूरे जालना में 27,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 20,000 हेक्टेयर मौसम्मी के जो खेत थे या कहीं जो पेड़ थे वो इसी तरीके से जल गए हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं ये खत्म हो गया, इसमें अब नहीं हो सकती है, इसमें मौसम्मी नहीं उग सकता है। इन स्थितियों में किसान खुदकुशी अगर कर रहा है, आप खुद मौसम्मी का ये खेत है जिसमें आप बैठे हैं, क्या है किसान के सामने रास्ता क्या बचता है? अभी बहुत ही कठिन रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मौसम्बी का पीक लेने वाले किसान है और पानी नहीं रहा। पानी नहीं रह जाने के बाद 20-20 एकड़ के जो 20-20 साल के जो झाड़ थे वो अभी काटने का टाइम, जो बच्चों के सरीके जिसने पाला पोसा उस झाड़ को, वो काटने का टाइम किसान पे आया है। बहुत ही हाल बेकार है। हमने अभी होली की, होली में भी झाड़ जलाए, शासन का निषेध किया इतने बड़े, और जो झाड़ है अभी जीवित उसको कर्जा देने की बात सरकार ने की थी। सरकार कुछ योजना भी बनाती है, सरकार ऐलान भी करती है कुछ राहत दे देंगे, हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट ऐसी है जो पूरे जालना के भीतर पानी का संकट कितना गहरा है जरा एक बार देखिए, फिर हम लौटेंगे। चूंकि ये पहली घटना है कि जालना में खुदकुशी हुई है और उसकी वजह सूखे है, तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री भी शायद इन स्थितियों को समझेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यही पानी जालना का सच है। टैंकर में बंद है पानी और इसके जरिए समूचे जालना की प्यास बुझाई जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि यह घानेवाड़ी लेक एक वक्त समूचे जालना की प्यास बुझाने के लिए काफी था, लेकिन अब हालात ऐसी है, छोटी सी बावड़ी और उसमें से टैंकर भर भर के पानी हर दिशा में जाता है। चारों दिशाओं से टैंकर यहां पहुंचते हैं और उसके बाद दिन भर यह कारवां बनते चला जाता है, चलते चला जाता है और जालना की प्यास इसी से बुझती है। चाहे वो निजाम के दौर का वक्त हो, आजादी के दौर का वक्त हो और उसके बाद आज की स्थिति हो, पहला मौका है जब टैंकर में बंद पानी के जरिए लोगों की प्यास उसी बावड़ी से बुझाई जा रही है, जो बावड़ी एक वक्त पूरे औरंगाबाद जिले को हरा भरा कर देती थी। यह त्रासदी भी है और सच भी है कि टैंकर के जरिए 2 बूंद पानी खोजा भी जाता है, लादा भी जाता है और उसके बाद प्यास भी बुझाई जाती है। जालना के सूखे का सच है असल में टैंकर ना हो तो जालना वाकई प्यासा मर जाए, क्योंकि इसी टैंकर के आसरे पानी पहुंच रहा है, लोग 2 बूंद पानी पा रहे हैं। स्थिति इतनी विकट है कि दरअसल पुलिस ट्रेनिंग पिछले 3 महीने से यहां चल रही थी और बकायदा वहां मेस में खाना बन जाए, पानी पीने को मिल जाए, इसके लिए भी पुलिस कर्मचारी लगातार इसके लिए जुटे हुए हैं कि पानी पहुंच जाए।
आप क्या रोज आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, रोज यहाँ पे 8 दिन के लिए हमारी ड्यूटी लगती है। हाँ। 2 पुलिस कर्मचारी हाँ। रोजाना यहाँ से हम नगर पालिका की तरफ से रोजाना 2 टैंकर ले जाते हैं। हाँ। जो जालना आरपीटीएस है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जालना, वहाँ पर बृहन मुंबई पुलिस मुख्यालय से 1050 नवप्रविष्ट पुलिस सिपाही आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। पिछले 3 महीने से अभी उनका ट्रेनिंग चालू है। उनके लिए तो पुलिस को ट्रेनिंग मिल रही है, तो पहली ट्रेनिंग ही हो गई सूखे के बीच। सूखे के बीच मतलब पहले हमारे पास एक टैंकर है। हाँ। उनसे हम चला लेते थे, लेकिन अभी पानी बहुत दूर है, पानी नहीं है ट्रेनिंग के अंदर वहाँ पे बावड़ी को। तो नगर परिषद की तरफ से 2 टैंकर दिए जाते हैं। इसका मतलब है ये टैंकर ना मिले, पानी ना मिले तो वहाँ मेस में खाना बंद, पानी पीना बंद। पानी भी बंद हो जाएगा तो खाना भी बंद हो जाएगा, पीने के लिए भी पानी नहीं कितने मिलेगा। पुलिसकर्मी हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं? ट्रेनिंग 1050 कर्मचारी है। 1050 जो ट्रेनिंग ले रहे ले हैं। रहे और ये ट्रेनिंग कब तक चलेगी? ये ट्रेनिंग 9 महीने के लिए होती है। अभी 3 महीने खत्म हो गए, अभी 6 महीने और बाकी है। ये पहली ट्रेनिंग है और शायद जीवन का पहला सच भी होगा पुलिस वालों के लिए जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं कि पीने का पानी यानी जिंदगी की सबसे न्यूनतम और पहली जरूरत, उसी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो लगातार देख रहे हैं कि टैंकर, कितने टैंकर हैं आपके पास? हमारे पास में गवर्नमेंट के 14 टैंकर से और प्राइवेट जो खासगी टैंकर से हमारे पास में लगभग 14 टैंकर से। तो 14 वार्ड में जाते होंगे? हाँ, 14 प्रभाग में। 14 प्रभाग में जाते हैं। हाँ। तो इस कितने बार आना जाना चलता है, कैसे होता है? जो शासकीय टैंकर है उनके 4 फेरा न्यूनतम, उनको कंपलसरी 5 फेरे अवेलेबल है, मगर उनका टाइम के हिसाब से और यहाँ का पानी का स्रोत देखते हुए 4 फेरे होते हैं। और इसके अलावा ये पैसा लेते हैं आप लोग की फ्री में बांट रहे हैं? फ्री में बांट रहे हैं। फ्री में? हाँ। टैक्स लेते हैं इसीलिए? हाँ सर, इसीलिए। हाँ। लेकिन हमने जालना शहर में देखा लोग बहुत परेशान है, बाल्टी बावड़ी लेकर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बाल्टी में पानी भर लें। तो इस साल जो सूखा गिरा है उसके कारण ये पानी टंचाई। पानी कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं दिन में, और कैसा लग रहा है कि पानी ले जा रहे हैं, बांट रहे हैं, वहां फिर आ रहे हैं? दिन में से रोज 4 ट्रिप होती है। प्रभाग क्रमांक 6 में हमारी रोज ट्रिप 4 होती है। और एक टैंकर में कितना पानी रहता है? 10,000 लीटर। 10,000 लीटर और 4 यानी 40,000 लीटर। 40,000 लीटर हमारी ट्रिप होती है। 14 टैंकर है, तो इससे क्या जालना का प्यास बुझ जा रही है? डेली नीड्स न्यूनतम हो जाता है और पर टैंकर के हिसाब से 4 ट्रिप जो होती है, एक टैंकर की कैपेसिटी 10,000 की है और ये जो खासगी टैंकर है उसकी कैपेसिटी 14,000 लीटर की है। और ये जो बावड़ी है, पुरानी बावड़ी अपन ने जो खोदे वाली, इसकी कैपेसिटी में से 70 या 80 ट्रिपर रोज की निकलती है। फिर रात में का पानी खत्म हो जाता है, फिर उसके अलावा पानी फिर नेक्स्ट डे वापस से आ जाता है। तो रूटीन यही चलता है। ये एक अजीबोगरीब सच है आजादी के इतने बरस बाद भी। और जालना 1982 में जिला बना, लेकिन किसे पता था कि पानी के लिए तरसना पड़ेगा, बूंद बूंद तरीके से पानी को लेकर इस तरीके से टैंकर पर निर्भर करना पड़ेगा। ये शहर की स्थिति है और शहर की स्थिति से दूर गांव की स्थिति। वहां पर टैंकर नहीं है, वहां पर बावड़ी सूखी हुई है, वहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। हम जालना शहर से आपको लिए चलते हैं गांव में, और ये दिखाने के लिए कि दरअसल जालना का मतलब इस दौर में सूखे हुए होठ और पूरा का पूरा गला पानी से तरने के लिए बेचैन, और इन सब के बीच बंजर जमीन, खेती कुछ नहीं, और तो और पशु के लिए खाने के लिए चारा तक नहीं। तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ। मैं जहां बैठा हूं ये कोई स्विमिंग पूल का किनारा नहीं है। हालांकि दिल्ली या मुंबई में रईस जादों के घरों में चले जाइए तो इस तरह का स्विमिंग पूल आपको मिल जाएगा। लेकिन इस देश की त्रासदी को समझिए। दरअसल ये बावड़ी है और समूचे जालना शहर की प्यास इसी से बुझ रही है। इस छोटी सी बावड़ी का सच यह भी है कि यहां पानी बीते 1 हफ्ता से कम नहीं हो रहा है। टैंकर दर टैंकर पानी निकल रहे हैं और उसी से प्यास बुझ रही है। लेकिन क्या कीजिएगा, किसे पता था जालना जिला बनने के बाद, जो 1981 में बना, उसके बाद जालना ऐसी त्रासदी पहली बार भोग रहा है और यह देश यह सच पहली बार देख रहा है। करजत गांव में है और यहां मनरेगा नहीं है। लेकिन सरकार का अगर मनरेगा नहीं है तो देखिए मिड डे मील की व्यवस्था स्कूल में। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। पानी भेटता क्या शाला में? खाना है लेकिन पानी नहीं। खाना है लेकिन पानी नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही है? पानी है क्या स्कूल में? खाना है, पानी नहीं है। पानी नहीं है स्कूल में भी। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। क्या इस दौर में पानी सबसे बड़ी जरूरत इस देश की बन चुकी है? और खासतौर से किसानों को चाहिए क्या? पानी। और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की कुछ व्यवस्था भी नहीं है। कुछ कामगार लोग भी बेरोजगार हो गए।
पानी नहीं, इसलिए यहाँ के आदमी बाहर बाहर चले गए। लोग काम करने के वास्ते बाहर चले गए ना, पानी नहीं ना यहाँ। तो बाहर कहाँ चले गए? कोई बॉम्बे गया, कोई पुणे गया, कोई औरंगाबाद गया मजदूरी करने। मजदूरी करने। तो गांव में बहुत लोग चले गए क्या? बहुत लोग चले गए गांव में। कोई ज्यादा जो उनको कुछ काम धंधा होता नहीं, वही गांव में। गांव के गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि काम यहाँ पर है नहीं, खेती हो नहीं रही है। इस तरीके से किसान सोचता क्या है? किसान परिवार से आते हैं, लगता है कि किसान ही करना चाहिए था कि कुछ और बनना चाहिए था? नहीं, किसान ही बनना चाहिए, लेकिन पानी नहीं, इसके वास्ते काम नहीं। हम पुणे उधर काम देखने जाते ही, पर उधर भी काम मिलता नहीं हमको। और कुछ मदद चाहिए, सरकार से मदद नहीं हो रही। सरकार मदद भी नहीं कर रही। मदद भी नहीं कर रहा है। ये बोले थे पानी डालने को पैसे देंगे, पैसा भी नहीं आ रहा है अभी। क्या करो अब? जाहिर है हर किसान के सामने अपना संकट है। सरकार ने व्यवस्था की थी कि हम कुछ राहत देंगे, राहत आप लोग तक पहुंची? नहीं, कुछ भी नहीं पहुंची। हमारे यहाँ उन्होंने 15,000 जिले में 15,000 प्रस्ताव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिए थे कि बैंक आपको 30,000 कर्जा देगा, उसमें से 3,000 शेतकरी का किसान का वाटा रहेगा और 27,000 रुपए बैंक देंगे। तो कुछ खाली 15,000 से 391 को प्रस्ताव पास हुए बैंक में से। मैं बैंक में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो अंबड़ की शाखा है उसमें चला गया। वहाँ के कुलकर्णी जो मैनेजर है उनको मिला, उनको बोला कि ये कब देने वाले। तो उन्होंने मेरे पे प्रेशर लाए कि मैं तुमको 353 सरकारी काम में अड़थड़ा बोल के केस करूंगा। पुलिस स्टेशन गए, मेरे विरुद्ध उन्होंने कंप्लेन दी। ये देखिए एक स्थिति है। सरकार कहती है कि बैंक के जरिए हम आपको राहत दिला रहे हैं, बैंक से राहत मिलती नहीं और कहा जाता है कि आप सरकारी काम में दखल देने आ गए हैं। इस पे रोक लग सकती है। किसानों की हैसियत बिल्कुल नहीं है। और चूंकि हम एक बात फिर दर्शकों को बता दें जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम करजत गांव में हैं और सूखे को लेकर खुदकुशी का सिलसिला चल पड़ा है। और जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की उनका बेटा और उनकी पत्नी हमारे साथ है। बेटा बॉम्बे में पढ़ाई करके नौकरी भी कर रहा है। क्या लगता है कि परिवार में कभी कोई किसान बनना चाहेगा? सर, जो किसान था उन्होंने आत्महत्या की। और क्या, पानी नहीं और जमीन भी नहीं, हमें खाली 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ में मेरा खुद का ही पेट नहीं भरता तो मैं मेरा फैमिली का कैसा पेट भर सकता था? तो कैसा किसान बनूंगा? मैंने तो डीएड किया, बॉम्बे में डीएड किया। डीएड करके प्राइमरी टीचर बनना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट उनके ही वैकेंसी नहीं निकल रही। गवर्नमेंट सब तरफ जो इंसान है इंसान को मार रहे, सब तरफ गवर्नमेंट इंसान को खा रहा है। एक बात बताइए, आपके पिताजी ने खुदकुशी की है 14 दिन पहले। ये सवाल बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि घर के में जो सबसे बड़ा है वो आत्महत्या कर लेगा? ऐसा कभी लगा? तो ऐसा इतने साल से मैं, अभी मुझे 20 साल हुआ, 20 साल से अभी तक तो ऐसा नहीं लगा सर। लेकिन आज ये साल जो हुआ, ये साल पिताजी ने क्यों किसी को कुछ बताया नहीं। ये साल जमीन नापीक हुआ और पिछले साल बहन की शादी हुई थी, उसका कुछ बोझा था और मेरे पढ़ाई का कुछ जो खर्चा लगा वो भी पिताजी पे था। पिताजी बोलते नहीं घर पे, और पिताजी ने खुद के ही मन में रख के सुसाइड कर लिया। किसानों की स्थिति पर कौन ध्यान देगा? आपके गांव में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। आपको लगता है कि किसान को लेकर अब सरकार को कुछ सोचना चाहिए? पानी है नहीं गांव में, काम है नहीं गांव में, क्या करेंगे आप लोग? कैसे जिएंगे? मराठी में काम करायचं। हाँ, हे कामाला सडक सुरू करायला लावा सरकाराला म्हणा। पाणी नाही। पाणी आता काल सारे झाडे हे मका वाळून दिली जनावराची, झाडं तोडे, आता झाडं कुरा टाकायची 2-4 वाजायला आम्हाला बी आता। पाणी नाही, कसं काय करायचं? इथं काम सुरू करायचं, लोक गाव काम सुरू झालं। ये है स्थिति। देखिए, लोगों के भीतर आक्रोश है, लोगों के भीतर उम्मीद नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल जालना के साथ इसलिए है क्योंकि जालना 1981 में तमगा तो दे दिया गया था कि जिला बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, सिंचाई की कोई परियोजना नहीं, और इन सब के बीच अब पानी भी नहीं। जालना क्या करे? ये एक सवाल है सरकार के सामने ऐसे मौके पर जिस वक्त हम कह सकते हैं जालना आज की तारीख में पॉलिटिकल पर्यटन का हिस्सा बन चुका है। राजनीतिक तौर पर यहां पर्यटन के लिए शरद पवार भी आए, राजनाथ सिंह भी आए, उद्धव ठाकरे भी आए, राज ठाकरे भी आए, लेकिन लोग लगातार मर रहे हैं। यह स्थिति है।
और इन स्थितियों के बीच जालना से हम यहां पर बात खत्म करते हैं। हम आपसे कल मिलेंगे दरअसल औरंगाबाद और बीड़ के इलाके में।